नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि हम आईपीआर किस तरह से भरेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च करने वाले हैं राजकास्ट 2.0। राजकास्ट 2.0 सर्च करने के बाद में हम सबसे पहले जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे। राजकास्ट 2.0 की वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर हम एक एरो देखेंगे साइन इन पर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपनी एसओसो आईडी और पासवर्ड डालने हैं और कैप्चा पासवर्ड भरने के बाद में लॉगिन करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लॉगिन होंगे तो सबसे पहले हमें ये इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ आपका नाम दिखाई देगा, उसके बाद में आपका जो सेक्टर है व्यवसाय का, तो यहाँ पर मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सेक्टर है, तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद में गेट स्टार्ट डेट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप लोगों की जो मेरी प्रोफाइल है वो खुलकर आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारा जो सर्विस डिटेल है वो खुलकर आएगा। जॉइनिंग टाइप में आप रिक्रूटमेंट, री रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन, जो भी आपका प्रकार है उसका चयन कर लीजिए। उसके बाद में डेजिग्नेशन कैटेगरी में सर्विस डेजिग्नेशन अधिकतर होती है। जो डायरेक्ट डेजिग्नेशन है वो डायरेक्टर्स की होती है, बड़े पदों के लिए होती है। और उसके बाद में जिस तरह से मेरा यहाँ पर मैं मंत्रालय कर्मचारी हूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आएगा। उसके बाद में सर्विस रूल नेम में हम जाएंगे तो यहाँ पर राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल का चयन करेंगे। उसके बाद में सर्विस क्लासिफिकेशन में हमारा ऑलरेडी फील आएगा, यहाँ से आप अपनी डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अपना पद सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में एम्प्लॉय टाइप ऑटोमेटिक फील आएगा। एम्प्लॉयमेंट टर्म में हमारा जो प्रकार है वो हम प्रोबेशनर हैं, परमानेंट हैं, जो भी है, तो मैं यहाँ वो सेलेक्ट करने वाले हैं। अब सर्विस ज्वाइनिंग डेट में आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो सेलेक्ट करनी है। ये क्या कई बार गलत हो जाती है। उसके बाद में हमारा करंट पोस्टिंग ऑफिस में यहाँ पे सर्च के आइकॉन पर दबाएंगे और उसके बाद में यहाँ आप अपनी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप आपकी संस्था का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी स्कूल का नाम आ चुका है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर इसमें से आपके ऑफिस का नाम नहीं भी आता है तो नो फाउंड इन लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप आपकी ऑफिस का नाम यहाँ से भर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरी ऑफिस का नाम आ चुका है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद में आप आपकी बेसिक पे भरेंगे और यहाँ पर डीडीओ कोड भरेंगे। एम्प्लॉय आईडी एक बार जांच लीजिए, अगर सही है, कोई गलत आ रही है तो आप फिर से चेक कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो सेलेक्ट करेंगे आप। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपके हिसाब से चेक कर लीजिए। और ऐड डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो जिस तरह का जो है नहीं आपकी डिटेल में, तो नहीं है तो लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आप आपकी प्रॉपर्टी का टाइप चूज करेंगे, किस तरह की है, रेजिडेंशियल है, प्लॉट है, लैंड है, हाउस है, जो भी है वो आप टाइप करेंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टी का एड्रेस में रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, तो उसका चयन करेंगे हम। और यहाँ से आपके हाउस नंबर, प्लॉट नंबर जो भी है वो डाल देंगे। लैंडमार्क अगर कोई है तो वो यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। कंट्री हम हमारी इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रिक्ट, सिटी में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसको खाली छोड़ देंगे।
और डिजी पिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को खाली रहने देंगे। अब ये प्रॉपर्टी आपकी किस तरह की है, सेल्फ की है, डिपेंडेंट है, जॉइंट में है, वो सेलेक्ट करेंगे। अब प्रॉपर्टी आपने किस तरह से ली है, परचेज में है, गिफ्ट में है या लीज पे ली हुई है, तो परचेज सेलेक्ट करेंगे। आप जिस तरह का टाइप यहाँ वो सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर आप डेट भरेंगे जिस तारीख को आपने यहाँ पे ली है। अब परचेज डिटेल में यहाँ भरेंगे आपने कितना लोन से लिया अमाउंट है, कितना आपकी सेविंग से लिया है, हेल्प फ्रॉम फैमिली या दोस्तों से लिया है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 30,000। उसके बाद में यहाँ पर नाम आएगा जिससे हमने प्रॉपर्टी ली है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर है उसका तो आप कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर दीजिए। उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है वो भर देंगे। और उसके बाद में अगर कोई प्लॉट है आपने या मकान है वहाँ से किराया आ रहा है, उससे एनुअल इनकम हो रही है, तो वो भर देंगे और यहाँ पे बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये एक डेमो बता रहा था, तो यहाँ से मेरी नील प्रॉपर्टी तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप डिक्लेयर करना चाहते हो उसको नील में, तो डिक्लेयर आईपी रेज नील पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके डिक्लेरेशन में चेक मार्क करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में जो आपकी एसएसओ प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब हमारे पास में इसको डाउनलोड करने के लिए हिस्ट्री में जाएंगे और जो हमारा आईपीआर हमने भरा था वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये आईपीआर आ चुका है। तो इसमें नील आ गया है। इसको हम सेव कर लेंगे या फिर हम इसको प्रिंट दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।